हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं, ठीक है ना भाई। यूपी बोर्ड 2026 जिसको जिसको भी देना है तो हम उसके लिए सवाल बताने जा रहे हैं। तो ये जो त्रिकोणमिति हाई स्कूल का सवाल है, हाई स्कूल पे बना रहा हूँ मैं, इंटर पे भी बनाऊंगा, ठीक है ना भाई। हाई स्कूल की मतलब थोड़े से बच्चे अपने अपने खुद के बच्चे हाई स्कूल के हैं, इस वजह से हम हाई स्कूल का बना रहे हैं। अभी इंटर का भी बनाते हैं, लेकिन इसमें मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि ये जो 2 सवाल बताने जा रहा हूँ मैं, तो मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, ठीक है ना भाई, और कसम खा के कह रहा हूँ मैं, प्रूफ के साथ। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 101% ये सवाल आएगा। तो तुमको एक बार नहीं 2 बार सवाल देखना है, 2 बार नहीं 3 बार देखना है। मेरे कहने का मतलब देखना ही देखना नहीं है। जब जब तक समझ में ना आए सवाल आपको, तब तक सवाल को क्या करना है, देखना है। और इसके बाद मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो या ना करो, मत करो, सब्सक्राइब भी ना करो, लाइक भी ना करो, लेकिन आप पूरा सवाल देख कर जाओ, ठीक है ना भाई। आप पूरा सवाल समझ कर जाओ। अगर सवाल समझोगे नहीं तो मतलब क्या मिलेगा यार, फिर कोई मतलब है? सवाल नहीं समझोगे तो कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना भाई। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो 2026 का पेपर होगा यूपी बोर्ड का, उसमें ये सवाल आएगा। सवाल कौन सा है? तो चलो हम सवाल भी लिखे दे रहे हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, एक सवाल मैंने वहां पर भी थंबनेल पे लिख दिया था। और इसका दूसरा सवाल कौन सा है, ठीक है ना भाई। इन दोनों सवालों में से मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी दोनों सवाल कितने कितने नंबर के आते हैं, ठीक है ना भाई। तो पहला नंबर का सवाल तो ये है, ठीक है। सवाल क्या है कि कोसेक थीटा, सवाल है कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर में है भाई पी, ठीक है। और आपको प्रूव करना है, तो यहां पर लिखा है पी, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, ठीक है ना भाई। तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1। ये सवाल आपको समझना है भाई, ठीक है ना। ये सवाल 100% आएगा। मैं 101% बोल रहा हूं मेरे भाई, ये सवाल आएगा। नहीं आ रहा, रट लो, एकदम से रट लो। मतलब ऐसा रटना है तुमको, ऐसा रटना है, एक बार नहीं 4 बार अगर देखना पड़े तो वीडियो को 4 बार देखो। लेकिन ये सवाल अगर आप नहीं देख कर गए तो दावे के साथ कह रहा हूं मैं, आप पछताओगे, ठीक है ना भाई। तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, इसमें जो भी फार्मूले यूज करेंगे, ठीक है ना भाई। तो ये फार्मूले मैं यहाँ पर यूज कर दूंगा, हालांकि बता दूंगा जो फार्मूला यूज करूंगा, लेकिन मैं एक फार्मूला की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना भाई। एक फार्मूला की रिकॉर्डेड वीडियो पूरी बना के, वो भी वीडियो मतलब वो भी जो वीडियो होगी वो 10 मिनट की होगी। 10 मिनट में त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी फार्मूले, मैं सभी फार्मूले बताऊंगा उस 10 मिनट की वीडियो में, और सभी प्रूव करके बताऊंगा और सभी को समझाते हुए बताऊंगा। आपको फार्मूला रटना नहीं है, आपको वीडियो 1-2 बार देख लेना है, वो फार्मूले अपने आप रट जाएंगे। क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है ना भाई, ये पहला क्वेश्चन लाया हूं, उसमें एक फार्मूला यूज होगा, 2 फार्मूले यूज होंगे। लेकिन आगे चल के तो मैं फेमस 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 क्वेश्चन लाता रहूंगा ना भाई। जब तक पेपर नहीं होंगे आपके, तो बिल्कुल कंप्लीट करवाना है ना मुझे। और मैं कंप्लीट करवाने के चक्कर में ही आपको एक वीडियो ऑल फार्मूला का बनाऊंगा। ऑल फार्मूला मतलब त्रिकोणमिति के ऑल फार्मूले, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में इस चैप्टर में फार्मूले लगने हैं, मैं सभी फार्मूले एक तरफ से पूरे बताऊंगा, ज्यादा नहीं है, समझाते हुए बताऊंगा। समझ गए तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद इसमें मैं फार्मूले यूज कर लूंगा, ठीक है ना भाई। फार्मूले यूज करूंगा, बताऊंगा, समझ लेना। लेकिन मैं फार्मूले की वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आपको जाकर देखना है। नहीं देखोगे, आपकी गलती, आपको समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है ना भाई। और इसका जिसको कैलकुलेशन नहीं आती, कैलकुलेशन की भी वीडियो में, ये जो फार्मूले वाली मैं वो कल वीडियो अपलोड करूंगा, और जो कैलकुलेशन की वीडियो है वो मैं परसों अपलोड करूंगा, क्योंकि मुझे भी टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन को मान लो ढूंढने में, फार्मूले की तो मैं बना दूंगा, तुरंत बना दूंगा, ठीक है ना भाई। इसके बाद मैं कैलकुलेशन की बना दूंगा। कैलकुलेशन की वीडियो ऐसी बनाऊंगा मेरे भाई, ऐसी बनाऊंगा कि एक 10 मिनट की वीडियो में या 7 मिनट की वीडियो में, 10 या 7 मिनट की वीडियो में, उसमें क्या होगा कि 10 मिनट की वीडियो होगी या फिर 7 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन उसके अलावा तुम्हें जिंदगी में जितना भी कैलकुलेशन है, कहीं पर भी कोई भी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, उसके उससे ज्यादा कैलकुलेशन या फिर उसके अलावा कोई दूसरी कैलकुलेशन आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि होती ही नहीं है। जितनी भी होगी मैं उसी 7 या 10 मिनट की वीडियो में
बना दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना भाई, कैसे कौन से सवाल और कैसी कैलकुलेशन की जाती है। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये सवाल में से क्या करना है, सबसे पहले आपको सवाल, अगर जिसको ये सवाल आ रहा है तो वो कमेंट पर कर सकता है, ताकि मैं भी तो समझूं कि ये सवाल बताया गया है कि कहीं नहीं बताया गया है। क्योंकि ना तो ये डीआर मनोहरे में, ना तो ये बालाजी बुक में, ना तो मनोहरे की बुक में और ना तो सरकारी बुक में, ठीक है ना भाई। तो और ये आया है 20 बार सवाल आया है, 25 बार यूपी बोर्ड में, और ये इस बार आएगा, ये इस बार आएगा, क्योंकि 1 साल 2 साल छोड़ के आता रहता है, तो 2 साल आया नहीं, तो इस बार इसको 100% आना है, रट लो वरना पछताओगे। कितने नंबर का आएगा, ये 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर थोड़े नहीं होते, बहुत नंबर होते हैं, ठीक है ना भाई, 6 नंबर का आएगा। तो इसको रट लेना है तुमको, नहीं रट नहीं पा रहे हो तो कायदे से पढ़ना है, ठीक है ना भाई। कायदे से पढ़ने का मतलब इसको 1 बार या 2 बार वीडियो आपको क्या करना है, देखना है। तो चलो चलते हैं सवाल की तरफ। जिसको आ रहा है वो कमेंट कर सकता है, ठीक है ना भाई, जिसको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको अगर आ रहा है तो वो कमेंट जरूर करेगा। कमेंट करने का मतलब वो कमेंट करेगा तो हमको पता तो चलेगा कहीं ना कहीं ये वीडियो, मतलब कहीं ना कहीं ये सवाल बताएगा, मतलब सवाल को हम थोड़ा सा ऊपर लिखे ले रहे हैं, ठीक है ना भाई। यहां पर सवाल क्या था कि यहां पर सवाल लिखे ले रहे हैं। सवाल क्या था आपका, सवाल था कोसेक, ठीक है ना भाई, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर सवाल था पी, ठीक है। और आपको जो प्रूव करना था, तो प्रूव करने वाला यहां पर है, ठीक है ना भाई, कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर -1 बटे पी स्क्वायर +1। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो अच्छे से समझना है, मतलब ये दोनों पक्ष बराबर लाने हैं। तो सवाल में जो भी मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन ना आती हो तो कैलकुलेशन वाली वीडियो आप देख लेना, परसों अपलोड कर दूंगा। और इसके बाद ये जो फार्मूले के वीडियो मेरे भाई, ये फार्मूले का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। अब इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे ताकि इसका स्क्वायर हो जाए, ठीक है ना। अच्छे से समझना, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करे दे रहे हैं, तो यहाँ पर करेंगे कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ठीक है ना भाई, का होल स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अब इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर होने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो a की जगह आपको कोसेक थीटा लिखना है, और प्लस कॉट की जगह आपको, वो कॉट बोल रहे हैं सॉरी, b की जगह आपको कॉट थीटा लिखना है, ठीक है ना। तो उसी फार्मूले में तोड़ देना। होता क्या है, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, a स्क्वायर मतलब कि कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके बाद प्लस होता है बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बाद आपका होता है +2 ए की वैल्यू है कॉस थीटा, 2 कोसेक थीटा इंटू बी की वैल्यू है कॉस थीटा, कोट थीटा सॉरी, कोट थीटा, और बराबर में आपका लिखा है पी स्क्वायर। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा है भाई, नहीं तोड़ना आता, अगर आपको रख के इसमें मान लो रखना नहीं आता, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और इसके बाद b। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको हल करेंगे। अब इसके हल करने से पहले मैं आपको बता दूं, वो एक फार्मूला बताया था मैंने, व्युत्क्रम का फार्मूला था, उल्टे का फार्मूला, वो मैं बताऊंगा वीडियो में, ठीक है ना भाई। अभी यहाँ पर यूज कर ले रहा हूं। आपका फार्मूला होता है कि आपका ये फार्मूला होता है कि कॉस थीटा, ठीक है ना भाई, ये कोसेक थीटा आपका होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो जहां पर कोसेक थीटा लिखा है वहां पर 1/sin थीटा लिख देंगे, ठीक है ना, 1/sin थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे अगर, तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद कॉट थीटा लिखा है, तो कॉट थीटा का भी एक फार्मूला होता है, ठीक है ना भाई, यहां पर मैं लिखता जा रहा हूं। कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में होता है साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो कॉट थीटा की जगह लिख देंगे, इसकी जगह कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका स्क्वायर लगाया तो इनका भी सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो कॉट थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर लिख लेंगे कॉट थीटा की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे में
साइन स्क्वायर थीटा, यहां से लिखा है कॉट थीटा की जगह में कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होते हैं, ये आपको फार्मूले में बताऊंगा। इसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, यहां पर 2 लिखा है, फिर इसके बाद ये कोसेक थीटा, ठीक है ना भाई, जहां पर कुछ नहीं लगा होता वहां पर गुणा लगाते हैं, तो गुणा लगा दिया। इसके बाद ये कोसेक थीटा बराबर अभी बताया था 1 बटे साइन थीटा होता है, स्क्वायर हटाएंगे तो कोसेक थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा। अब इसके बाद कुछ नहीं लगा, गुणा लगा देंगे, कॉट थीटा की जगह अभी बताया था इसका स्क्वायर हटाओगे तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉट थीटा की जगह लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बराबर में यहाँ क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर लिखा है तो लिख देंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले कैलकुलेशन में क्या होता है कि प्लस से पहले गुणा हल किया जाता है, तो हम सबसे पहले गुणा हल करेंगे, मतलब इतना हल करेंगे, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा लिखे दे रहे हैं सेम, प्लस अब इसका गुणा करना है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 2 का 1 में करवाओगे तो 2 आएगा, और 2 का कॉस थीटा में करवाओगे तो आपका आ जाएगा 2 कॉस थीटा बटे में, 1 का साइन में करवाओगे तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा का साइन थीटा में करवाओगे तो मेरे हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना भाई, साइन साइन 2 हो जाएंगे तो स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने कहा था अगर नीचे का सेम होता है तो ऊपर का जुड़ जाता है, भिन्न है, तो नीचे सेम है तो सिर्फ नीचे 1 लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर का पूरा जुड़ जाएगा, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा होता है ना भाई, और बराबर में यहां पर भी पी लिखा था स्क्वायर, और यहां पर भी बराबर में पी स्क्वायर लिख देंगे, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये कर सकते हैं कि यहां से देखो पी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या लिखा है भाई, पी स्क्वायर की जगह हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, किसकी जगह, पी स्क्वायर की जगह, इतना लिख सकते हैं पी स्क्वायर की जगह, तो ये फार्मूला है, ये है, ये आपको प्रूव करना था, मतलब दोनों पक्ष बराबर, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से इसको नोट करेंगे, मतलब यहां पर लिखा है कॉस थीटा बराबर, ठीक है ना भाई, पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1, ये आपका होता है, मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये होता है राइट हैंड साइड, L से लेफ्ट, H से हैंड, और S से साइड सॉरी थोड़ा सा खांसी आती है। इसके बाद RHS, तो हम यहां से RHS है, RHS लिखेंगे और LHS हमको क्या करना है, लाना है, तो यहां पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, RHS लेने पर, इतना लिख दिया, तो RHS ले लेंगे, RHS लेंगे तो RHS में लिखा है पी स्क्वायर माइनस 1, और बटे में लिखा है पी स्क्वायर प्लस 1, इतना लिखा है भाई। अब पी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, देखो जरा पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और बटे में क्या लिखा है भाई, साइन स्क्वायर थीटा, तो पी स्क्वायर की जगह लिख देंगे उसको, तो पी स्क्वायर की जगह लिखेंगे, पी स्क्वायर की जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, पी स्क्वायर की जगह यहां पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 कॉस थीटा, पी स्क्वायर की जगह लिख दिया, ठीक है ना भाई पूरा। इसके बाद माइनस फिर क्या लिखा है 1, और इसके बटे में, मतलब पी स्क्वायर के बटे में, पी स्क्वायर की वैल्यू लिखी और इसके बटे में साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा था, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का पी लिखा है, पी लिखा है मतलब कि बटे में 1 लिखा जाता है, ठीक है ना भाई, फिर बटे, इसके बाद फिर पी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, यही है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 कॉस थीटा, और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, पी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, फिर प्लस लगाया, प्लस लगाएंगे, 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपको कैलकुलेशन यहाँ नहीं समझ में आ रही है तो आप टेंशन मत लो, ठीक है ना भाई, कैलकुलेशन की वीडियो आज कैलकुलेशन की डालेंगे, ठीक है ना, अभी परसों डाल देंगे, लेकिन ये सवाल कायदे से समझना, अगर ये सवाल आपने मिस कर दिया तो ये समझ लो 6 नंबर आपके चले गए, फिर उसमें मेरा कोई दोष नहीं, ये सवाल आएगा 100% आएगा। बटे में इसके क्या था, पी स्क्वायर इतना था और बटे में ये साइन स्क्वायर थीटा, हमने क्या किया कि ये पी स्क्वायर की वैल्यू -1, पी स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखा है, इसके बाद पी स्क्वायर की वैल्यू
फिर +1, पी स्क्वायर की वैल्यू +1। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसके नीचे 1 मानेंगे। देखो यहाँ पर अगर देखो तो ये पूरी वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू मतलब कि ये माइनस लगा है बीच में, तो जिसमें प्लस या माइनस बीच में लगा होता है तो उसका लासा लेते हैं, तो या फिर उसका तिर्यक गुणा करवाते हैं। तो साइन का इधर करवाओगे तो साइन स्क्वायर आएगा और 1 का अगर इतने में करवाओगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ से हम यहाँ से थोड़ा सा इसको साफ मतलब क्या करना है, इसका इसमें गुणा करवाना है, इसका इसमें करवाना है, भिन्न है। तो अगर 1 का गुणा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा में करवाएंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा यही तो आएगा। तो यही लिखे दे रहे हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इतना आ गया। ठीक है ना भाई। अब इसका इसमें हो गया, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। ठीक, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का 1 में करवाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। कितना आएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा बटे में। अब नीचे नीचे का होता है तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 में करवाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे, वैसे इसको करवाना है 1 का इसमें करवाना है तो इतना आएगा, और साइन का स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का 1 में करवाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। मतलब 1 का अगर इतने में गुणा करवाएंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 कॉस थीटा, और इसके बाद इसका इसमें करवाएंगे तो आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना भाई, इतना आ गया। और बटे का बटे में करवा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 में करवाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो बटे में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये कैलकुलेशन जैसा बना है तो ये सब हम कैलकुलेशन बताएंगे आपको। ये साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल, मतलब ये कैलकुलेशन कैंसिल कैसे हो रहा है, क्यों कैंसिल हो रहा है, सब कुछ बताएंगे कैलकुलेशन वाली वीडियो में, सब समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब जब कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका बचेगा क्या, आपका ये बचेगा 1 प्लस, ठीक है ना भाई, डायरेक्ट लंबा ना करते हुए थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ये 1 लिखा है, ठीक है ना भाई, 1 लिखा है, 1 लिखेंगे और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इधर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, इस वजह से हमने इस प्रकार लिखा है। फिर इसके बाद प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके बाद प्लस का 2 कॉस थीटा बटे, इसके बाद फिर क्या लिखा है 1 प्लस, ठीक है ना भाई, नीचे भी वही लिख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है तो फार्मूला होता है तो इसके पास लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। रट लेना, सवाल नहीं रटा, देख, एक बार देखोगे समझ में नहीं आएगा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखो, लेकिन ये सवाल तैयार करके जाना है तुमको। ठीक है ना भाई। साइन स्क्वायर थीटा इधर लिख लिया, प्लस का क्या बचा, सिर्फ ये बचा, मतलब 2 कॉस थीटा। ठीक है ना भाई, इतना बचा। अब इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब इसके बाद प्लस का लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद प्लस का लिखा है 2 कॉस थीटा, इतना हो गया। बटे में ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1, और ये 1 पहले से लिखा है तो 1 ये लिखा है और 1 इसकी जगह लिख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा 2, और ये प्लस 2 कॉस थीटा, इतना हो गया भाई। अब इसके बाद इससे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम और साफ कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। ठीक है ना भाई। यहां पर बता दे रहे हैं। अब यहां से आपको क्या करना है कि वो सवाल लिखा है, तो यहां से देखो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर एक ये कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा ये और एक कॉस स्क्वायर थीटा ये, तो ये दोनों मिला के 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बाद प्लस का लिखा है, देखो एक एक जोड़ेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और प्लस का लिखा है 2 कॉस थीटा। ठीक है ना भाई। इसके बाद बटे में क्या लिखा है कि 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ऊपर से देखो कॉस इसमें भी है कॉस इसमें भी है, तो जो कॉमन आता है वो ये जो कॉमन आता है जो दोनों में होता है वही कॉमन आता है, तो कॉस इसमें भी है और कॉस इसमें भी है, तो कॉस कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे कॉस, ठीक है ना भाई, कॉस लिख लेंगे। तो यहां पर ठीक है, यहां पर लिख लिया कॉस थीटा कॉमन ले लिया। देखो 2 भी इसमें है 2 भी इसमें भी, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो देखो 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, खत्म, 1 कॉस कॉमन ले लिया, सिर्फ यहां पर बचेगा 1 कॉस थीटा।
ठीक है ना भाई, प्लस 2 cos थीटा, तो पूरा पूरा मैंने 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिखा जाता है, बटे में यहाँ 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन आएगा सिर्फ, और इसके बाद यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो पूरा 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 कुछ नहीं लगा होता तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे तो 1 का गुणा cos थीटा में होगा, तो यहाँ केवल कितना आ जाएगा cos थीटा, ठीक है ना भाई। ये और ये देखो क्या दिख रहे हैं सेम, कि cos थीटा प्लस 1 1 प्लस cos थीटा दोनों बराबर है, ठीक है ना भाई, दोनों बराबर है, और 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका केवल कितना बचेगा cos थीटा, ठीक है ना भाई, cos थीटा बचेगा। देखो मैंने LHS लिया था, LHS लिया था ये वाला, और मुझे क्या लाना था, नहीं मैंने RHS लिया था, RHS मैंने ये लिया था, और मैं तुम्हें LHS क्या आ गया है, RHS से LHS आ गया, LHS cos थीटा था, यही लाना था, यही देखो आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS, ठीक है ना भाई, यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, ठीक है ना भाई। तो ये सवाल है, आपको एक बड़ा थोड़ा सा जरूर है, बड़ा है तभी वो 6 नंबर में आएगा, तो आपको क्या करना है, सवाल को पूरा अच्छी तरीके से रट के जाना है, एक बार ना आए तो एक बार, 2 बार नहीं तो 2 बार, 3 बार नहीं तो 3, मतलब आपको 10 बार भी देखने की जरूरत पड़े ना तो देखना, क्योंकि ये सवाल आएगा आएगा और 100% आएगा, मैं 100% बोल रहा हूं, ये सवाल आएगा, ठीक है ना भाई, और ना आए तो मेरा नाम बदल देना। और इसके बाद वो दूसरा सवाल जो था वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना भाई, जिसको आ रहा था पहले से इसको कमेंट करेंगे, लेकिन बेहतरीन सवाल है, वो फार्मूले, मेरे जो फार्मूले वाली वीडियो होगी वो जरूर देखना, अगर देख लोगे तो ये फार्मूले जो यूज कर रहे हैं इसमें सब समझ में आएंगे। हम देखो इस वजह से बोल रहे हैं आप लोग ठीक हो पढ़ने में, ठीक है, लेकिन हम कमजोर के लिए बोल रहे हैं, कमजोर हो तो जरूर फार्मूले वाली वीडियो देखना। उसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब करना या फिर वो करना, मेरा वॉच टाइम बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है यार, आपके लिए बना रहा हूं, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपका ही फायदा होगा, उसमें मेरा फायदा नहीं है, ठीक है ना भाई। तो आप वो वीडियो देख लेना, और कैलकुलेशन वाली भी वीडियो देख लेना, ठीक है ना, वो दोनों साथ में बनाऊंगा, फिर इसके आगे जो बनाता रहूंगा, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, क्योंकि मैं डेली का डेली वीडियो अपलोड करूंगा यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। मैं मैथ इतना बताऊंगा, सिर्फ 50 क्वेश्चन बताऊंगा, 50 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन भी बाहर से आ जाए, ठीक है ना भाई, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो आप केवल इतना करो कि बस जितना बताता जाऊं मेरे भाई, बस उतना समझते जाओ, उतना आप नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इतना आपको क्या करना है, जो आ रहा है मैं वही बता रहा हूं, फालतू के क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। तो चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो एक बिल्कुल भी स्किप मत करना, वो अच्छा सवाल है, वो भी आता है, ठीक है ना भाई, देख लो। सवाल देखो क्या है, सवाल है tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, आपको प्रूव करके लाना है सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब ये आपका है RHS है और ये आपका है LHS है, ठीक है ना भाई। ये डॉक्टर मनोहरे में दिया हुआ है सवाल, ये सवाल मैंने बहुत देखा, आया बहुत आया बहुत आया, मतलब इस बार भी ये आएगा। अब ये मत सोचो यार ये पागल है क्या, सभी सवालों में बोल रहा है आएगा आएगा, मैं जो आएगा सिर्फ वही सवाल लेके आऊंगा, नहीं देखोगे बाद में पछताओगे, बाद में मुझसे कोई शिकायत मत करना, ठीक है ना भाई, नहीं देखोगे आपकी इच्छा। लेकिन ये सवाल में क्या करेंगे, इस सवाल में हम LHS लेंगे, ठीक है ना भाई, और हमें RHS लाना है, ये लाना है, ये प्रूव करना है, ये उत्तर लाना है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, जो फार्मूले का यूज करेंगे, हम फार्मूले वाला वीडियो बना के डाल देंगे, तो हम LHS यहीं से डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है ना भाई, ज्यादा लंबा ना करते हुए LHS लेंगे, तो हमने इसको ले लिया। तो अब tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर होता है tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो tan थीटा की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसके बाद प्लस लगा, प्लस लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे, और बटे में भी tan थीटा की जगह वही लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या भाई, सॉरी, यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा, और बटे में क्या लिख देंगे भाई, कॉस थीटा, और माइनस का क्या लिखा है, इसकी जगह लिखा है मैंने, और माइनस का लिखा है साइन थीटा।
अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहां से देखो जो दोनों में दिख रहा है वो हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है ना भाई, कॉमन लेना है। तो आप ये देख लीजिए कि यहां से आपका कॉमन क्या आ रहा है। तो यहां से आपका देखो कॉमन आ रहा है साइन थीटा इसमें भी है और साइन थीटा इसमें भी है, तो साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लो। तो यहां से हमने ले लिया साइन थीटा, क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। और साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहां पर साइन थीटा कॉमन ले लिया तो एक बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, ठीक है भाई। प्लस वहां पर साइन थीटा तो कॉमन ले लिया था, मतलब कुछ नहीं बचा तो एक बचा, ठीक है ना। नीचे से भी साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो नीचे से भी साइन थीटा क्या कर लेंगे भाई, कॉमन ले लेंगे। और यहां पर कितना बचा, एक बटे कॉस थीटा, ठीक है ना भाई। और माइनस का कितना बचेगा, यहां पर साइन थीटा कॉमन ले चुके हैं, कुछ नहीं बचा तो मतलब एक बचा, ठीक। यहां से अब क्या करेंगे, साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, और एक बटे कॉस थीटा, ये भी फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, एक बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। मतलब जहां पर एक बटे कॉस थीटा दिख जाए, आंख मूंद कर उसकी जगह सेक थीटा लिख दो। तो एक बटे कॉस थीटा तो दिख रहा है, इसकी जगह क्या लिख देंगे, सेक थीटा, तो सेक थीटा लिख दिया। और प्लस का कितना लिखा है, 1। और बटे में देखो एक बटे कॉस थीटा की जगह क्या लिखना है, सेक थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, सेक थीटा। और माइनस का कितना लिखा है फिर 1। देखो आपको यही प्रूव करना था, ठीक है ना भाई, देख लो आपको यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है ना भाई। बस ये दोनों सवाल आपको अगर तुमने रट लिया तो ये भी मैं आपको बता दूं भाई साहब, ये भी 5 नंबर से कम सवाल नहीं आता है, ये 5 नंबर का ये आएगा और वो भी आएगा सवाल, दोनों में से मैं बोल रहा हूँ 100 की 100% सवाल आने हैं। अगर आपने नहीं देखा, फुल वॉच नहीं किया, आप कैंसिल कर दिए, तो मैं आपको बता दूं आपका घाटा है। आपका केवल काम है इनको पढ़ना, और मैं केवल अभी मुझे मेरे चैनल पे वो तीनों चारों छैयों बुक मिलेंगी तो 6 की 6। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बच्चों का फायदा करवाने की वजह से मैं सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा और ये इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा, ठीक है ना भाई। तो मैं आपको बता दूं, आपको इनको तैयार करके जाना है, और एक बार ना समझ में आए तो 2 बार करना, गारंटी बोल रहा हूँ, ये सवाल आएंगे आएंगे, ठीक है ना भाई। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो मैं कल फार्मूले का वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले वो देखोगे, ताकि मैं इसमें जो भी फार्मूला यूज किया हूं तो वो आपको पता चले कैसे यूज किया और कहां से यूज किया और कैसा होता है, ठीक है ना भाई। और इसके बाद आपको कैलकुलेशन जो इसमें दोनों सवालों में किया हूं, अगर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं आती है तो ये कैलकुलेशन नहीं, मैं दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन उसी 10 मिनट की वीडियो में डाल दूंगा, तो आप परसों वो भी वीडियो देख लेना। मतलब मैं अब डेली वीडियो अपलोड करता रहूं, इसके बाद फिर डेली यही चलेगा। और इसके बाद मुझे फिजिक्स भी बताना है, ठीक है ना भाई। फिजिक्स में भी अपने ये इसका बता दूं 50 सवाल, उससे बाहर आने नहीं है, 50 सवाल इसके बता दूं, और इसके बाद मुझे फिजिक्स भी अपलोड कर देना है केवल यूपी बोर्ड के लिए। बाकी मैं मेरे चैनल पे जो तीनों किताबें मिलेंगी आपको बिल्कुल सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन बोला मतलब कि उसका सोल्यूशन पूरा मिलेगा, ठीक है ना भाई। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप ये बता सकते हो, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना काफी है।